नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके पहले हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर ये सब देखे थे। आज अपन देख रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पहले पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट कर रही थी। एक, दो, तीन, चार पार्टनर थे। दो या दो से ज्यादा ही रहेंगे ऑब्वियसली। वो लोग अपनी पार्टनरशिप को अच्छे से चला रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे, लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उठा रहे थे खुद से, प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे। जो भी प्रॉफिट था एक्युमुलेटेड उसको भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अभी उनमें आपस में कुछ मतभेद है, तकरार है या पार्टनरशिप एट विल है, इसलिए वो लोग अभी बंद करना चाहते हैं। तो चलो आइए देखते हैं विस्तार से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये आपके लिए मैंने खास नोट्स बना के रखे हैं। चैप्टर 6, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इंट्रोडक्शन। डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन, यानी बंद करना। वाइंड अप यानी क्या? एक्टिविटीज को बंद करना, कामकाज को बंद करना। व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, जब रिलेशनशिप ही खत्म हो जाएंगी, इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो डिसोल्यूशन में आप लोग दो मतलब निकाल सकते हो। एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पुराना एग्रीमेंट खत्म करना, यानी फर्म तो कंटिन्यू कर रहेंगी, सिर्फ उनमें प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो जाएगा, उनकी आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाएंगी। उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी फर्म बंद नहीं होंगी, फर्म तो चलते रहेंगी, लेकिन उनकी आपस में जो भी एग्रीमेंट्स है, जो भी टर्म्स है उनके, वो आपस में चेंज हो जाएंगे पार्टनर्स में। एक पार्टनर जाएगा, दूसरा पार्टनर आएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पुराना एग्रीमेंट भी खत्म कर देंगे वो अपने बीच का, यानी सारी चीज बंद हो जाएंगी और फर्म भी बंद कर देंगे, यानी कामकाज ही पूरा बंद हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है दोस्तों? द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। यानी उनके बीच में जो रिश्ते हैं सब खत्म हो रहे, उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज थे बिजनेस से जुड़े हुए वो सब बंद कर रहे, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। It implies the complete breakdown of the relationship between all the partners। सभी पार्टनर्स में पूरी रिलेशनशिप खत्म होने वाली है दोस्तों, कामकाज वगैरह कुछ चलाने वाले नहीं है। क्या रीजन हो सकते हैं इसके? तो पहला रीजन है वॉलंटरीली डिसॉल्व कर देंगे। सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा से आपसी तालमेल से बोलेंगे चलो बहुत हो गया बिजनेस, अभी हमें बिजनेस नहीं करना है, चलो बंद करो। या फिर कुछ अनैतिक कार्य, कुछ इलीगल एक्टिविटीज या कुछ इंसॉल्वेंसी हो जाएंगे पार्टनर्स की आपस में, यानी कोई पार्टनर की लायबिलिटी ज्यादा हो जाएंगी उससे असेट से, उसके असेट से, तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तो इस केस में बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फर्म को हमें डिसॉल्व यानी बंद करना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर देगी दोस्तों। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ द पार्टनर्स देमसेल्व्स, बोलेंगे चलो बंद करना है बिजनेस, बंद कर देंगे। When the period duration of the partnership firm is expired, जब पार्टनरशिप 3 या 4 साल के लिए ही बनाई थी, जब पार्टनरशिप डिड बनाई थी तब, अभी वो 4 साल खत्म हो गए, फर्म बंद हो जाएंगी। पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर फॉर विच इट वाज फॉर्म। भाई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पार्टनरशिप बनी थी, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाएंगी, बंद कर देंगे। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट इन टू डिसोल्यूशन। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, जब भी कोई पार्टनर्स की लायबिलिटीज उसके असेट से ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। कोई पार्टनर या सभी पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट होते हैं तो फर्म को बंद करना ही पड़ता है हमें। इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन। अगेंस्ट लॉ कोई एक्टिविटी कर रही है पार्टनरशिप फर्म तो भी उसे बंद करना पड़ेगा। एंड पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज बाय एनी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर 14 डेज पहले बोलता है कि अगले 14 दिन बाद अपने को फर्म को बंद करना है, तो बंद करनी पड़ेगी पार्टनरशिप एट विल में। डिसोल्यूशन का मतलब यह है दोस्तों कि पहले अपनी पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनर्स लोग राजी खुशी से बिजनेस कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अब फर्म डिसॉल्व हो गई, यानी पार्टनरशिप क्या हो गई आपकी, खत्म हो गई। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में जो भी पार्टनरशिप फर्म के असेट्स थे अपने, वो पूरे असेट्स बेचने पड़ेंगे। उस असेट्स में से जो भी
पैसा आएगा उस पैसे से हमें बाहर वालों की आउटसाइडर की लायबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी। तो असेट्स बेचेंगे हम और लायबिलिटीज पे करेंगे। ये महत्वपूर्ण पार्ट और महत्वपूर्ण आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डिसोल्यूशन में कि असेट्स को बेचो और जो पैसा आएगा उसमें से आउटसाइडर्स की लायबिलिटी पे करो। तो ये सारा काम करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है दोस्तों, और उसी अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि असेट्स हम बेच रहे हैं और उससे जो भी पैसा आ रहा है उससे हम लायबिलिटीज पे कर रहे हैं दोस्तों। सो अंडर दिस चैप्टर आपको फॉलोइंग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ये नॉमिनल अकाउंट है आपका दोस्तों। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बनाएंगे दोस्तों हम, जो कि लास्ट में टैली होना चाहिए। ये अगर टैली होता है तो आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन बराबर है, ऐसा मानेंगे अपन। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा कभी कभी अपने को कोई क्वेश्चन में। कब बनाएंगे? अगर आपको बैलेंस शीट में पार्टनर्स लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। दोस्तों रियलाइजेशन के अकाउंट के बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं और कैसे बनाना रियलाइजेशन अकाउंट वो भी आपको सिखा रहा हूं मैं आज। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने का है वो भी आपको सिखा रहा हूं, यानी आज पूरा आपका बेसिक काम हो जाएगा। इस चैप्टर से आने वाले एग्जाम में दोस्तों जर्नल एंट्रीज आ रहे हैं श्योरली, बिल्कुल। तो बहुत प्यार से आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। चलो देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। Realization account is a nominal account. The purpose of this account is to find out the gain or loss on realization. इसका मतलब है असेट्स बेच के और बाहर वालों की लायबिलिटीज पे करके हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ है क्या? अगर हुआ होगा तो उसे हम जो पार्टनर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेंगी, उस बैलेंस शीट के सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जो कैश और बैंक अकाउंट दिया रहेगा उसे हम रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसे हम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। लाइब्रेरी साइड में आपको कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा, इस कैपिटल अकाउंट को अपन ट्रांसफर कर देंगे टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट एज ओपनिंग बैलेंस। लाइब्रेरी साइड में आपको रिजर्व, जनरल रिजर्व या फिर कोई स्पेसिफिक रिजर्व दिया रहेगा। तो ये रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से आइटम दिया रहेगा लायबिलिटी साइड में, तो उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्तों अमंग ऑल पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने ध्यान देके थोड़ा ट्रीट करना है इसे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इफ देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑन द असेट साइड, बट इफ देयर इज अ इन्वेस्टमेंट ऑन द असेट साइड तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इफ एनी असेट इज गिवन इन एक्सचेंज ऑफ एनी लायबिलिटी, होता है ना कि अपने को किसी के 10,000 रुपए देने के है, उसके बदले में अपने पास 9,000 रुपए की या 11,000 रुपए की एसेट है, अपन ने उसको दे दी, भाई चल तेरे को 10,000 रुपए देने का है, एक काम कर हमारे पार्टनरशिप हम की असेट लेके जा तू। तो ऐसी अगर सेट ऑफ वाली एडजस्टमेंट होंगी तो उसकी हम कोई भी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में पास नहीं करेंगे। If realizable value of any asset is not given, then assume its realizable value as zero. अगर कोई असेट की रिलीजेबल वैल्यू क्वेश्चन में एडजस्ट में नहीं दी रहेंगी तो याद रखो ये पॉइंट बहुत काम का है, तो उस असेट की रिलीजेबल वैल्यू हम जीरो लेंगे दोस्तों। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट लायबिलिटी देन अज्यूम इट टू बी पेड इन बुक वैल्यू। तो लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है या उसको जो अपने को एग्रीड वैल्यू है लायबिलिटी की वो जीरो रहेंगी, नहीं। अगर आपको किसी की लायबिलिटी के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक आपको एडजस्टमेंट में नहीं कहा है तो इसका मतलब है जो बुक वैल्यू है वही आपकी एग्रीड वैल्यू होंगी, वही आपको पे करने का है। तो चलो अभी रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको सिखाता हूँ। आपको बैलेंस शीट दिए रहेंगी, बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज दिए रहेंगे, आपको असेट्स दिए रहेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको पूरी की पूरी असेट्स को ट्रांसफर करना है डेबिट साइड में। क्यों डेबिट साइड में? क्योंकि आपको पता है असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अभी बिजनेस ही बंद हो रहा है तो असेट्स रहने ही नहीं वाली।
तो असेट को अपन क्रेडिट कर देंगे, तो देखो एंट्री क्या हो जाएंगी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट। टू सन्ड्री असेट मीन्स पूरे असेट्स को अपन क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट को जिसका बैलेंस डेबिट था उसका बैलेंस क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है असेट्स नलीफाई हो गया अकाउंट्स में से, ये धंधा बंद हो रहा, असेट्स रहने नहीं वाली, इसलिए असेट्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स। आप सिंपलिसिटी के लिए इतना याद रखो कि असेट्स को ट्रांसफर करना है आपको डेबिट साइड में, ये कौन से वैल्यू में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी जो भी बुक वैल्यू थे आपके उसमें आपकी पूरी की पूरी असेट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो असेट्स में क्या क्या आएगा आपका, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को दोस्तों आपको ग्रॉस वैल्यू में ट्रांसफर करना है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या है, आपको असेट्स में ऐसा दिया रहेगा डेटर्स 20,000 रुपीज, यहाँ पे लेस करके दिया होगा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपीज, आउटर कॉलम में दिया होगा आपको 19,000 रुपीज। तो आपको यहाँ पे जो असेट में से डेटर्स ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट के डेबिट में, तो आपको ये डेटर्स का 20,000 रुपीज वैल्यू लेना है, ना कि 19,000 रुपीज। गुडविल भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको, अगर आपको गुडविल दे के रखेंगे असेट साइड में तो गुडविल भी हमें ट्रांसफर करना है असेट्स के साथ, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को हम लोग नॉर्मल असेट मानेंगे, बाकी असेट जैसे ही ये असेट है इसलिए उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। फिर लायबिलिटीज साइड के पूरे लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर देंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो आपको पता है दोस्तों कि लायबिलिटीज का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय मतलब सन्ड्री लायबिलिटीज को हमने डेबिट कर दिया, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, तो रिलेशन के क्रेडिट में दिखा दिया उसको, इसका मतलब है लायबिलिटीज को अपन ने डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिया, यानी नलीफाई कर दिया अपन ने उसको, इफेक्ट को अकाउंट्स में से नलीफाई हो गया क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा। लायबिलिटीज जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे भी आप लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे दोस्तों बुक वैल्यूज में, पर्टिकुलरली क्रेडिटर्स आएगा, बैंक लोन, बिल्स पेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आएगा, यहाँ से 1,000 रुपीज की वैल्यू आप लोग यहाँ पे लोगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पे आएगा यहाँ पे। ये हो गई फर्स्ट स्टेप आपके रिलेशन अकाउंट की। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या अपन ने पूरे सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया अपन ने रिलेशन के डेबिट में, सन्ड्री लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया अपन ने रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ये फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों। फिर दोस्तों होगा क्या, अपन असेट्स बेचेंगे, असेट्स बेच के हमारे पास पैसा आएगा तो अपना इनकम होगा, इनकम होगा तो रिलेशन अकाउंट के हम क्रेडिट में दिखा देंगे क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो बाय कैश ऑब्लिक बैंक असेट्स सोल्ड, और लायबिलिटीज वालों का पैसा हम पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक लायबिलिटीज पेड, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंसेस हो जाएगा इसलिए। अभी होता क्या है, अपनी पार्टनरशिप बंद हो रही, कुछ पार्टनर्स बोलेंगे यहाँ पे असेट पड़ी है, मैं ये असेट लेके जाता हूँ, घर पे लेके जाता हूँ, तो अपन बोलेंगे ठीक है भाई लेके जाओ। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे अपन असेट्स टेकन बाय पार्टनर्स, और ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है, ड्रॉइंग्स का पार्ट हो गया ये। और अगर कोई लायबिलिटी का पैसा कोई पार्टनर पे करता है तो इसका मतलब यह है एक प्रकार से उसने कैपिटल लाया बिजनेस में, तो ये क्रेडिट में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के और रिलेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर्स। क्लियर, लायबिलिटी पे करेगा कोई पार्टनर तो रिलेशन के डेबिट में आएगा, और कोई पार्टनर अगर असेट लेके जाएगा तो रिलेशन के क्रेडिट में आएगा, और उधर पार्टनर्स असेट अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, और लायबिलिटी पे करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। रिलेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अपन पे करेंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्लियर, यहाँ पे सेकंड पार्ट हो गया आपका, यानी असेट्स बेचना, लायबिलिटीज पे करना, एक्सपेंसेस पे करना। दोस्तों यहाँ पे आपको जो लायबिलिटीज अपन पे कर रहे हैं
जो भी लाइब्रेरीज पे करेंगे तो ये जो पे करेंगे ये एग्रीड वैल्यूज आपको देके रखेंगे, उसमें पे करेंगे। जो भी एसेट बेचेंगे अपन तो इसकी जो रियलाइज वैल्यू है आपकी, रियलाइज वैल्यू में अपन दिखाएंगे यहाँ पे एंट्रीज। पार्टनर्स कोई भी एसेट लेके जाएगा तो जो भी एसेट पार्टनर लेके जाएगा वो भी एग्रीड वैल्यू दिखाएंगे यहाँ पे। और अगर कोई पार्टनर करने वाला है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी तो यहाँ पे भी हम लोग एग्रीड वैल्यू में दिखाएंगे। ये एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आ गए उसकी एंट्री यहाँ दिखाएंगे। फिर क्रेडिट साइड की टोटल अगर बढ़ी रहेंगी तो डेबिट में आएगा आपका प्रॉफिट, ये अपन ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, जो भी रेशियो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें। कभी कभी डेबिट साइड बढ़ी रहेंगी तो क्रेडिट साइड में लॉस आएगा, ये भी अपन एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों अगर लाइब्रेरी साइड में आपको बैलेंस शीट की लाइब्रेरी साइड में पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया रहेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस आपको लोन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, क्रेडिट में दिखा दोगे आप। और डेबिट में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट करके उसको क्लोज कर देंगे अपन। पार्टनर्स का लोन का पैसा अपने को वापस करना ही करना है, क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो आपको ये करना ही है, पे करना ही उसका लोन। अभी देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। डेबिट क्रेडिट, दो पार्टनर्स रहेंगे तो ए बी, तीन रहेंगे तो ए बी सी, तीन कॉलम बनेंगे। बाय ओपनिंग बैलेंस यहाँ लेंगे हम, ये मैंने बताया था लाइब्रेरी साइड में दिया रहेगा आपको तो अपन क्रेडिट साइड में लेंगे। असेट साइड में अगर बैलेंस दिया रहेगा तो हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमको पार्टनरशिप फर्म को ही बंद करना है तो करंट अकाउंट को अलग से ओपन नहीं करेंगे अपन। करंट अकाउंट के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इधर ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट बैलेंस रहा तो डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे अपन। बाय रिलेशन अकाउंट लायबिलिटीज पेड करेंगे कोई पार्टनर तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में उनका, क्योंकि एक प्रकार से वो कैपिटल लेके आ रहे। रिजर्व अगर रहेंगे पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस शीट में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन रिजर्व पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे अपन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर रहेगा तो। रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिलेशन का अपन यहाँ पे आपस में। और फाइनली अगर कोई पार्टनर को कैश लानी पड़ेगी तो कैश लेके आएगा। रिलेशन अकाउंट असेट टेकन बाय पार्टनर्स इट्स सॉर्ट ऑफ ड्राइंग्स दोस्तों, इसलिए डेबिट में दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस यहाँ कर देंगे अपन, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर होंगे तो। रिलेशन अकाउंट का लॉस भी यहाँ पे आ जाएगा। और फाइनल पेमेंट कर देंगे अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड डाउन या फिर क्लोजिंग बैलेंस ना बोलते हुए दोस्तों अपन यहाँ पे टू कैश ऑब्लिक बैंक करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे सब कुछ कामकाज क्लोज हो रहा है दोस्तों। क्लियर? सो इतना आसान है। आपको हर बार क्वेश्चन में रिलेशन अकाउंट बनाने का है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है, कभी कभी लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और आखिरी में कैश अकाउंट बनाने का है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो कि टैली हो जाएंगे दोस्तों। इसके सहारे ही हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहले तो एंट्री पास हो जाएंगे आपके रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स, ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स। सेकंड एंट्री पास हो जाएंगे आपकी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज। नेक्स्ट एंट्री होंगे आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, असेट्स सोल्ड। उसके बाद वाली एंट्री होंगी रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंसेस पेड। रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, असेट टेकन बाय पार्टनर्स। और आखिरी में एंट्री करनी पड़ेगी रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी प्रॉफिट शेयर्ड, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन अकाउंट, लॉस ऑन रिलेशन शेयर्ड। ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्री एंड द बेसिक सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।